नीतीश कुमार क्या बोलूं, नीतीश कुमार तो अपने खुद उनका लगता है काम नहीं करता है, क्या करते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर चले जाते हैं। हम नीतीश के ऊपर में क्या टिप्पणी कर सकते हैं जो खुद एक पैर पे नहीं खड़े रहते हैं। नारी कितनी सुरक्षित है ये अगर जानना है तो चले जाइए आप हर थाने में जाके पता कर लीजिए कि नारी कितनी सुरक्षित है। वास्तविकता वो बताया गया, थाना का रिपोर्ट। अच्छा, ठीक है, नारी कितनी सुरक्षित है आप स्कूल के मास्टरों से पूछ लीजिए, ओके। और जो स्कूल में पढ़ रही है बच्ची हैं तो गार्जियनों से पूछ लीजिए कि कितनी सुरक्षित है उसकी बेटियां। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज एक बहुत ही भव्य सम्मेलन हुआ, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद थे और सभी दावा कर रहे थे इस बार के विधानसभा में वर्चस्व का। सभी दावेदारी कर रहे थे कि एनडीए मजबूती के साथ बिहार विधानसभा में अपना कदम रखने वाली है। गुड्डी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत। कि आज जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां पे ये दावेदारी की जा रही है कि एनडीए बहुमत से सरकार बनाने जा रही है बिहार में, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एनडीए पार्टी हिंदुस्तान में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है सबको पता है, और हर पार्टी चाहती है कि हम इलेक्शन जीतें। लेकिन जो ओरिजिनल में जो धरातल पे जो स्थिति है उस स्थिति को मद्देनजर देखते हुए ये मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उनका खाता भी खुलना मुश्किल हो। खाता ही नहीं खुलेगा? कोई ठीक नहीं है, इसलिए कि पब्लिक सब जानती है। जैसे क्या जानती है? वहां तो दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है, महिलाओं को बहुत सारी नौकरी दी है और महिलाएं अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, उनका काम है कहना। नारी कितनी सुरक्षित है ये अगर जानना है तो चले जाइए आप हर थाने में जाके पता कर लीजिए कि नारी कितनी सुरक्षित है। वास्तविकता वो बताया गया, थाना का रिपोर्ट। अच्छा, ठीक है, नारी कितनी सुरक्षित है आप स्कूल के मास्टरों से पूछ लीजिए, ओके। और जो स्कूल में पढ़ रही है बच्ची हैं पूछ लीजिए, उसके गार्जियनों से पूछ लीजिए कि कितनी सुरक्षित है उसकी बेटियां। आप किस बेटियां सुरक्षित की बात कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बाप माए बहुत विश्वास के साथ स्कूल में भेजता है अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए, और टीचर उसका दुरुपयोग करते हैं। ये हो रहा है एनडीए की सरकार में, और इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस पे ठोस कदम क्या उठाएगा? सब तो मजबूर है, सब शासन के लिए मजबूर है, सब कुर्सी के लिए मजबूर है। जानता है कि अगर हम कदम उठाएंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। अभी हालिया में राहुल गांधी जी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था पटना में, आप उसमें शामिल थे? जी, मैं उस कार्यक्रम में शामिल था और मैं राहुल गांधी की एक एक बात को सुना, और मैं उस जो राहुल गांधी ने बोला है मैं उसके हिसाब से इस जिले में काम भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा कांग्रेस का। और जो हमारी गठबंधन की सरकार है, अगले पिछले जितनी सालों में जितना चुनाव हुआ है इस बार रिकॉर्ड तोड़ के जीते आए। क्या आपको लगता है जिस तरह से लोकसभा में कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि राहुल गांधी जो चल रहे हैं सिर्फ अपने पैर में दर्द कर रहे हैं, पर उनकी मोहब्बत की दुकान चली और लोकसभा में एक उमड़ कर वो नेता प्रतिपक्ष बने, तो क्या उसी तरह से बिहार के विधानसभा में ये गठबंधन काम करेगा या फिर एनडीए उस पर हावी हो जाएगी? देखिए, गठबंधन हमेशा काम करेगा, ठीक है, और गठबंधन के द्वारा ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और ये जो हमारे राहुल गांधी का जो आदेश आएगा उसके हिसाब से काम करेंगे। हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन हम लोग का मेन लक्ष्य है ये एनडीए की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना। नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलना चाहिए? नीतीश कुमार क्या बोलूं, नीतीश कुमार तो अपने खुद उनका लगता है काम नहीं करता है, क्या करते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर चले जाते हैं। हम नीतीश के ऊपर में क्या टिप्पणी कर सकते हैं जो खुद एक पैर पे नहीं खड़े रहते हैं। क्या मतलब क्या करते हैं इधर से उधर? अब बताइए, इलेक्शन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो एनडीए गठबंधन में चले जाते हैं, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो चले जाते हैं एनडीए के सरकार में। तो अभी फिर फिसलने का चांस है क्या? अब वो तो उनका दिल और उनका दिमाग या ऊपर वाला ही बन जानता है उसके बारे में। अच्छा, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। नवादा में अभी हालिया में आए थे वो, तो खेल का मैदान का उद्घाटन किए और जगह जगह पे अभी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। विवेक ठाकुर उनका गुण गा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में नीतीश कुमार फिर आएंगे और
नई दिशा और नई दशा और तरक्की की तरफ जाएगा। नवादा विकसित से अब विकसित हो चुका नवादा वाली बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नवादा में किस तरह से विकास आप देख पा रहे हैं? नीतीश कुमार की बात आप कर रहे हैं, एक बात बताइए कि बिहार में सिर्फ नालंदा है, जमुई है, ये बिहार में नवादा भी आता है। नवादा भी आता है। अगर आपको इतना नवादा का ख्याल था तो जमुई में आप कितना रुपया दिए? 1100 करोड़ रुपया दिए, और नवादा को क्या दिए? 2 से 250 करोड़ रुपया। आप विकास की बात करते हैं तो एक बात बताइए कि विकास में सिर्फ नालंदा आता है कि नवादा भी आना चाहिए? आप ये जो रजौली से बख्तियारपुर रोड गया है, इस पुल पे वो रोड को देखे आपने? जहाँ जहाँ नालंदा डिस्ट्रिक्ट आया वहाँ वहाँ सारे जगह ओवर ब्रिज दिया आपने, पाया पे खड़ा किया, और जहाँ नवादा डिस्ट्रिक्ट घुसे हैं तो सबको मट्टी से बंद कर दिए हैं। यहाँ पे क्यों नहीं दिए? आप तो खुद पक्षपात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार नालंदा पे ज्यादा फोकस्ड हैं और नवादा को दरकिनार कर रहे हैं? आप सवाल ऐसा कीजिए जिसका जवाब देने में बने, ठीक है ना? जिसकी जवाब जनता खुद जानती है वो सवाल ही बेकार है। ये तो हर बच्चा नवादा का जानता है और नालंदा का जानता है। आप नहीं है तो 2 बच्चे को लेके आइए, नालंदे के बच्चे को और नवादा के बच्चे को, दोनों में डिबेट करवा दीजिए, और वो बच्चा देखिए नालंदा का बच्चा कैसे उछल के बोलेगा कि नीतीश कुमार ने नालंदा में ये किया, तुम्हारे नवादा में क्या किया। तो वो तो चीनी मिल, सीमेंट फैक्ट्री और शिलान्यास कर रहे हैं हॉस्पिटल का, मेडिकल कॉलेज, उसका गुणगान गा रहे हैं। ये नवादा में चीनी मिल की बात करते हैं, जहाँ पे गन्ना फैक्ट्री है, जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है गंगा ऊपर, उधर तो एक को चीनी फैक्ट्री खुल ही नहीं रहा है। जो बंद पड़ा हुआ तो चालू नहीं हो रहा है, और नवादा में चालू करने की बात करते हैं। अरे बात करने से कुछ नहीं होता है, चालू करके दिखाने से होता है। आप पिछले कई साल से सत्ता में हैं, आप क्यों नहीं चालू किए? आज आप सत्ता में आने वाले हैं तो फिर बोलिएगा कि हम अगले बार चालू करेंगे, तो आपको क्या पब्लिक हर बार मौके देता रहेगा? तो वो तो कह रहे हैं कि ये सारी योजनाओं को दिखा के कह रहे हैं कि नवादा विधानसभा का 5 का 5 सीट ले लेंगे इस बार। हाँ, 5 का 5 सीट, जैसे ये लॉलीपॉप है, 5 का 5 सीट ले लीजिएगा आप, ऐसे ही आसान है। और बाकी कांग्रेस वाले महागठबंधन वाले हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे क्या है? उनका कुछ नहीं है। अरे वो तो गलती से चला गया था, उनको इस बार नवादा में खाता खुलना मुश्किल है। और सरकार जब भी बनेगी महागठबंधन की सरकार बनेगी, और इस बार जो सरकार बनेगी वो देश को दिखाएगी कि बिहार में विकास कैसे होता है। ये देश मानेगा। जिस तरह से ये बिहार स्टेट में जिसको कहा जाता है कि आईएएस की फैक्ट्री, यूपीएससी का ये खजाना है, ठीक है, ये इंजीनियरिंग का खजाना है, आईटी का खजाना है, उसी तरह से ये डेवलपमेंट का एक नमूना बनने वाला है बिहार। बस थोड़ा समय और इंतजार कर लीजिए और उनको कहने दीजिए, कहने का अधिकार है, कहने में रोक नहीं है। लेकिन हाँ, जो पब्लिक का जो रुझान है, ठीक है, पब्लिक अगर धर्म को छोड़कर इस बार अगर निर्णय करेगी तो जाहिर सी बात है कि हर हालत में सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। जी, तो ये थे गुड्डू फर्नीचर वाले जिन्होंने अपनी बात को बखूबी बेबाकी से रखा। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इनकी बातों के बारे में? अपनी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।